वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक मार्क में। मैं अभिषेक आज आपको बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि आप मेरी पुरानी वीडियो में देख ही चुके हैं कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन को डिफाइन किया था उस थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम को। तो आज मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स के। तो इसमें मेरा सबसे पहला हैगा मेरा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। पहला मैं शुरू करने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होती क्या है? एवरी सिस्टम हैज अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन में बी डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं जो फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब करती हैं। These are all microscopic in nature. These are also in microscopic in nature. Microscopic in nature. Okay. So there are two types of thermodynamics properties. Okay. First is intensive property. Intensive properties. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारी साइज पर डिपेंड नहीं करती हैं। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी मास पर डिपेंड नहीं करेंगी। मास का ही मतलब साइज होता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी एक्सेट्रा। एंड सेकेंड वन इज हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारी डिपेंड करती है साइज पर। ये हमारी साइज पर डिपेंड करती है। ये इट मीन मास पर डिपेंड करती है। मास पर डिपेंड करती है। ये जैसे कोई हमारी बॉडी है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमारे मास पर डिपेंड करेंगी कि वो हमारा राइज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हमारी मास पर डिपेंड नहीं कर देंगी क्योंकि वो प्रेशर, टेम्परेचर, बॉडी लाइक ये बॉडी है, इसका अगर प्रेशर P है तो फिर ये बॉडी चाहे इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, उसका प्रेशर और टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो दिस इज डज नॉट डिपेंड मास बट दिस डिपेंड ऑन मास। ओके। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज क्या या वे मान सकते हैं इसको, प्रोसेस। इट्स मीन प्रोसेस क्या होता है हमारी थर्मोडायनेमिक्स का? तो कोई भी, ये हमें कंसीडर करते हैं एक साइकिल को, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से बी तक आने में जो पाथ हमारा फॉलो हुआ है वो पाथ हमारा सक्सेसिव होता है अगर, तो सक्सेसिव होता है हमारा तो वो हमारा कहलाता है प्रोसेस। जैसे पॉइंट ए से हम चले, पॉइंट बी तक हम आए, तो ये हमारा एक सक्सेसिव पाथ है, तो इस पाथ को हम बोल सकते हैं प्रोसेस। सो प्रोसेस डिफाइन करता है हमारे सक्सेसिव पाथ को। प्रोसेस डिफाइन करता है हमारे सक्सेसिव पाथ को। ओके। तो प्रोसेस होते कितने हैं? प्रोसेस हमारे होते हैं दो टाइप के। प्रोसेस हमारे होते हैं
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दो टाइप के हमारे प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, अगर कोई भी प्रोसेस ए टू बी अगर हो रहा है, ये कोई भी प्रोसेस ए टू बी है, अगर ये जिस वे से आता है और उसी वे पे रिटर्न हो जाता है, तो डेट इज कॉल्ड हमारा रिवर्सिबल। रिवर्सिबल if this process does not return in same way, if this way is does not same way return, इसका मतलब अगर ये इस वे से आ रहा और इस वे पे ना जाकर ये किसी दूसरे वे को कंसीडर कर ले, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, अगर ये इस वे से आ रहा है और इस वे पे ना जाकर वो इस वे पे चले जाए, तो ये हमारा होता है इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल की। साइकिल की थर्मोडायनेमिक साइकिल की, अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक एक पाथ को फॉलो कर रहा है, ये प्रोसेस वन, और इसी पाथ को वापस उसी कंडीशन में लेकर जा रहा है, तो ये हमारी हो जाती है साइकिल। इसको कह सकते हैं ए थर्मोडायनेमिक साइकिल इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ स्टेट चेंज सच दैट द फाइनल स्टेट आइडेंटिकली विद इनिशियल स्टेट। ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ये फर्स्ट स्टेट एंड रिवर्स इज सेकंड स्टेट, दिस इज कॉल्ड साइकिल। अब बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? ए सिस्टम इज सेड टू exist in a state of thermodynamic equilibrium when no change in any macroscopic property is registered, is the system is isolated from its surrounding. Its mean, एक हम सिस्टम को कंसीडर करते हैं, ये हमारा आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड, इसको बोल सकते, ये हमारा आइसोलेटेड, फिजिक्स में इसका नेम हम कह सकते हैं इसको नॉन कंडक्टिव। और ये आइसोलेटेड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम एक स्पेसिफिक, इसका एडवांस नेम है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक बोल सकते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम कहता है कि इसमें लाइक अ प्रेशर, मास, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहते हैं, यही हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कहता है। जो इसकी जो हमने बेसिक डेफिनेशन बताई थी, ए सिस्टम इज सेड टू एग्जिस्ट इन अ स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन नो चेंज इन एनी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर इनमें से पी वी टी एम बोले तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में
कोई भी चेंजेस नहीं होता है तो वो हमारे एक थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। जो भी चेंजेस होगा हमारा सिस्टम का बॉडी से, वो सराउंडिंग से अलग होगा, सराउंडिंग से अलग होगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और कमेंट कीजिए। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरी ये वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।